तो कैसा था पेपर आज का? 27? हाँ, वो डिस्कस करते हैं पहले। अरे ये आज का जो पेपर हुआ उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। हाँ, होमवर्क भी करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहले आज का पेपर का डिस्कशन कंप्लीट करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है? करेक्ट। सेकंड का? MVR। थर्ड का? बॉटम के लिए वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगा ना, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए। याद है ना सब? वर्टिकल सर्कुलर मोशन, उसका ही दूसरा नाम है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और फोर्थ है, उसका आंसर क्या है? टॉर्क होना चाहिए। मैंने इसका एक टेबल भी तुम लोगों को, कंपैरिजन का टेबल भी बना के दिया था, याद है? हम लोगों ने ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन ऐसे लिखा था सब। तो जैसे ट्रांसलेशनल मोशन में मास रहता है, तो रोटेशनल मोशन में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आता है ना। याद है ना? तो इसमें से एक भी एमसीक्यू मैंने टेक्स्ट बुक का नहीं उठाया। तुम लोगों को आदत थी ना, मोस्टली सारे एमसीक्यू टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज के ही आते थे ना। इसके आगे ऐसे ही होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस में टेक्स्ट बुक से रिलेटेड, लेकिन टेक्स्ट बुक में जो नहीं है वो भी कॉपी कर सकता हो। तो रेडी रहो हमेशा। और लेक्चर के ऊपर ध्यान रखो। ये हॉलो सिलेंडर और रिंग का के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर वन आता है, ये हम लोगों ने बहुत बार किया है। मतलब जेडबल के लेक्चर में भी देखा था, और ये बोर्ड्स का जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया था तभी हम लोगों ने देखा था। और मैंने बोला था ये के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के वैल्यूज पूछ सकते हैं एमसीक्यू में। जिन्होंने ध्यान दिया रहेगा उनको बराबर ये याद आया रहेगा पेपर के टाइम। तो कर्व रोड बैंकिंग में कन्वर्ट क्यों करते हैं, या कर्व रोड जो होता है उनको बैंकिंग प्रोवाइड क्यों करना पड़ता है, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया है। याद है? उसके डायग्राम भी थे। एक तो कर्व रोड के ऊपर स्पीड के साथ अगर तुम लोग टर्न लेने की कोशिश करते हो तो एक्सीडेंट होता है ना। टेंजेंशियल डायरेक्शन में बाहर फेंके जाओगे तुम लोग। तो इसलिए आउटर लेयर जो रहता है, आउटर पार्ट जो रहता है रोड का, वो एक सर्टेन एंगल से ऊपर उठाया जाता है। बराबर। तो वो सब विद डायग्राम एक्सप्लेन करना था। क्योंकि 5 क्वेश्चन है और हर एक को 4 मार्क है। तो देखो मतलब किस तरीके से लिखना चाहिए। ये डेरिवेशन भी बहुत इंटरेस्टिंग था। टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा तक पहुंचना था तुम लोगों को। तो एक याद है, पोटैटो जैसा शेप बनाते थे, उसके बाद उसके ऊपर M1 M2 ऐसे करते करते Mn तक पार्टिकल्स लेते थे। सबका ओमेगा और अल्फा सेम होगा। तो टॉर्क में एक्चुअल में RF आता है। तो ये सब धीरे धीरे डिराइव करते करते तुम लोगों को M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर ऐसे टर्म्स मिलते जाएंगे, और बाहर अल्फा रहेगा। तो वो सबका एडिशन आई में कन्वर्ट हो जाएगा।
तीसरा क्वेश्चन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को प्रूव करना था। पहले तो उसका स्टेटमेंट भी लिखना था, उसको एक्सप्लेन करना था। देखो, एक्सप्लेनेशन की जब बारी आती है ना, तो तुम लोग विथ एग्जांपल एक्सप्लेन कर सकते हो। स्टेट करना मतलब उसका स्टेटमेंट लिखना। एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल्स का यूज कर सकते हो। और प्रूव करना मतलब वो दिखाने का था तुम लोगों को, dl/dt याद है ना, टाउ के बराबर आता है ना वो। और टॉर्क जो रहता है, एक्सटर्नल टॉर्क एब्सेंट रहता है, ऐसे हम लोग एज्यूम करते हैं। तो वो टाउ की वैल्यू 0 हो जाती है। अब किसी का डेरिवेटिव 0 है, मतलब ओरिजिनल क्वांटिटी मस्ट बी कांस्टेंट। सो वो फाइनली हम लोगों को मिलता है एल बार मस्ट बी कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 था, विथ सुटेबल डायग्राम एक्सप्लेन थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। पैरेलल एक्सिस मतलब सी जी सब पॉइंट्स आते हैं, देखो उसमें मतलब आई जी इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, ये प्रूव करना था। किया क्या किसी ने ये अटेम्प्ट किया? आधे लोगों ने तो टेक्स्ट बुक खोल के देखा रहेगा ना। ईमानदारी से बहुत कम लोगों ने सॉल्व किया रहेगा। ओके रोहित, अटेम्प्ट किया है। ओके प्रमोद सृष्टि। क्वेश्चन नंबर 5, विथ सुटेबल डायग्राम डिराइव्ड एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ रोलिंग बॉडी ऑन इंक्लाइंड प्लेन। रोहित, मुझे टाइम का यहाँ पे मैटर नहीं। देख, सबसे पहले एमसीक्यू जो थे, 4 एमसीक्यू 2 मिनट में होने चाहिए, 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट के अंदर। और नीचे के जो न्यूमेरिकल्स थे ना, वो भी आसान थे। तो वो न्यूमेरिकल्स को 10 मिनट पकड़ लो, तो 10 मिनट, और एमसीक्यू के लिए 3 मिनट, तो 13 मिनट खत्म हो गए। अब मुझे बताओ, 60 में से 13 चले गए, मतलब कितना बचा? 60 माइनस 13 कितना आता है? 47। तो 47, चलो 45 पकड़ लो उसको। और क्वेश्चन कितने हैं? 5 थियरी के। तो 45 मिनट्स में अगर 5 थियरी के क्वेश्चन नहीं हो सकते, तो बोर्ड्स का पेपर तुम लोगों का कंप्लीट नहीं होगा। लेंदी होता है पेपर बहुत, एबीसीडी सेक्शन, पता है तुम लोगों को ऑलरेडी। तो मुझे नहीं लगता है टाइम ये इशू था। ज्यादा टाइम अगर देते तो तुम लोग, देखो कम टाइम में ना लिखने की आदत डाल दो। खुद को रेस्ट्रिक्ट करना है, कितने पॉइंट्स लिखोगे ये डिसाइड होना चाहिए पहले से। ऐसे नहीं कुछ याद नहीं आ रहा है इसलिए एक ही पॉइंट को 2 पॉइंट या 3 पॉइंट में कन्वर्ट कर करके लिख रहे हो। खुद को रेस्ट्रिक्ट करो। तो विथ सुटेबल डायग्राम ऐसे जब क्वेश्चन रहता है, तो इसका मतलब 1 मार्क डायग्राम के लिए फिक्स हो गया। तो बचे हुए 3 मार्क, तो डेरिवेशन के इंपॉर्टेंट स्टेप्स दिखने चाहिए। तुम लोग मामूली स्टेप्स को गायब करते हो तो भी कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। अब ओमेगा को मैंने डिक्लेयर नहीं किया तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि ओमेगा ये एंगुलर स्पीड होता है, ये सबको पता है। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट ये ऐसे ही होंगे। आगे के पेपर सारे के सारे इसी टाइप के होंगे। कभी कभी तो एक्सप्लेन इन ब्रीफ के अंदर भी न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस डाल दूंगा, तो रेडी रहो। तो 47 मिनट्स थे तुम्हारे पास। 47 मिनट्स में 5 क्वेश्चन थियरी के लिखना, कितना? 47 डिवाइड बाय 5 करो, 9 मिनट्स आएंगे अप्रोक्सीमेटली, राइट। 9 मिनट एक क्वेश्चन के लिए बहुत आसान है। और स्पेशली ये जो डेरिवेशन का क्वेश्चन था, एंगुलर मोमेंटम, 9 मिनट क्या 5 मिनट में हो जाएगा तुम्हारा। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस भी इतना बड़ा नहीं था। टॉर्क का भी डेरिवेशन
5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। तो तुम लोग स्पीड बढ़ाओ, इसके आगे ऐसे ही पेपर होंगे 35 मार्क्स के और 1 ही घंटा मिलेगा। ये रोलिंग बॉडी का हम लोगों ने कल के लेक्चर में ही डिस्कस किया था ना, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन की वैल्यू। और वो 1+k² अपॉन r², ये नंबर भी आता है उनमें ना। मेरे हिसाब से एक्सीलरेशन जी साइन थीटा अपॉन वो कुछ तो आता है, जी साइन थीटा आता है न्यूमरेटर में एक्सीलरेशन की वैल्यू में। पहले वेलोसिटी मिलेगा और वेलोसिटी का यूज करोगे काइनेमेटिकल इक्वेशन के साथ तो एक्सीलरेशन मिल जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में u इज इक्वल टू 0 रहेगा ना, छोड़ा है उसको रेस्ट पोजीशन से। अब आते हैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर। मुझे बताओ फर्स्ट न्यूमेरिकल किसने किसने किया? फर्स्ट न्यूमेरिकल किसने किसने सॉल्व किया? ओके, इसका मैं तुम लोगों को रेडीमेड आंसर अभी बताता हूं और ये भी बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। ऐसे हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल किया था, याद है? लंप ऑफ अ मड, एक ग्रामोफोन या सर्कुलर डिस्क है वो घूम रही है, उसके ऊपर लंप ऑफ अ मड गिरा था ऊपर से, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया था हम लोगों ने। ये तुम्हारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन, सिर्फ गिवन डेटा अलग है और कुछ ऑब्जेक्ट्स जो इन्वॉल्व है वो अलग होंगे, दैट्स इट। इसका आंसर बताता हूं। और एक बात यहां पे स्टार्टिंग में आरपीएम दिया है 180, इज नाउ रिड्यूस बाय 60 आरपीएम। इसका मतलब समझाओ मत मुझे। बहुत लोगों को लगेगा कि फाइनल आरपीएम 60 होगा, फाइनल आरपीएम 60 नहीं होगा, रिड्यूस बाय बोला है, मतलब 180 माइनस 60 करना है, मतलब फाइनल आंसर, फाइनल आरपीएम 120 होना चाहिए। तो बहुत लोगों ने अगर फाइनल आरपीएम ही अगर 60 लिया है तो गड़बड़ हो गई। रिड्यूस बाय 60, देखो रिड्यूस टू 60 बोला रहता तो फाइनल आंसर 60 आता, रिड्यूस बाय 60 बोला है, इसका मतलब इनिशियल माइनस 60 करना है। वही मैं बोल रहा हूं, तुम लोग जल्दबाजी मत करो, मैं बता रहा हूं ना स्टेप बाय स्टेप क्या क्या करना था उसमें। आंसर बताओ, आंसर बताओ, अरे आंसर जान के क्या करोगे? फाइनल आंसर को तो पता है तुम लोगों को, हाफ मार्क या 1 मार्क ही होता है, इन बिटवीन स्टेप्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आंसर राइट आया और बीच में कुछ भी किया है तो तुम लोगों को पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। पहले सुनो मैं क्या बता रहा हूं तुम लोगों को। एक तो तुम लोग ठीक से क्वेश्चन पढ़ते नहीं हो, वही तो कब से बता रहा हूं। तुम्हारा आंसर बताओ, चलो आंसर बताओ कितना आया। तुम्हारे नंबर कैसे करेक्ट आ गए? नहीं 60 लेकर गलत है, आंसर आता है 2.374 इंटू 10⁻⁻⁴ आता है। आंसर आता है 2.374 इंटू 10⁻⁻⁴, ये आंसर आता है इसका।
ये तुम लोग फिर से बाद में ट्राई करो। हाँ ये भी चलेगा, 23.75 इंटू 10⁻⁻5 भी चलेगा। लास्ट वाला न्यूमेरिकल बताओ, सबसे पहला आंसर कितना आया? हाँ ये करेक्ट है, 0.0625, ये करेक्ट है फर्स्ट का। और सेकंड? सेकंड 0.25 आना चाहिए। फर्स्ट का आंसर 0.0625, सेकंड का आंसर 0.25। ये सब फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड था। फॉर्मूला करेक्ट लगा दो तो ऑब्वियसली आंसर करेक्ट हो जाएगा। तुम लोग मल्टीप्लिकेशन और स्क्वायरिंग में तो आप गड़बड़ नहीं करते, उतना तो पता है मुझे। लेकिन अगर तुम लोगों ने हाफ एम आर स्क्वायर की जगह पे एम आर स्क्वायर या 1/4 एम आर स्क्वायर ऐसे कुछ यूज किया तो चला गया वो आंसर। सेकंड के लिए 2 mr² यूज करना पड़ेगा ना तुम लोगों को। रिंग बोला है अबाउट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन ना, मतलब 2 mr² यूज करना पड़ेगा या नहीं? हाँ सृष्टि, एक मिनट। हेलो सृष्टि, हेलो सृष्टि। हाँ मैंने अनम्यूट किया था। हाँ हाँ बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो। सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर हम लोग, मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करूं? हाँ हेलो। लेकिन इससे रिलेटेड है क्या? हाँ, इससे पेपर से रिलेटेड नहीं है लेकिन रोटेशनल मोशन मोशन से रिलेटेड है। आ, मुझे व्हाट्सएप के ऊपर भेजना। ओके। व्हाट्सएप के ऊपर भेज, ठीक है? अभी सर? हाँ भेज के रखना, मैं देखता हूँ ना क्या है। ओके। हेलो, सुनो, मुझे बताओ सेकंड के लिए फॉर्मूला क्या लगाया तुम लोगों ने? ये जो है ना
लास्ट वाला। इसके लिए फॉर्मूला कितना, कौन सा लगाया मतलब? टू एम आर स्क्वायर यूज करेंगे तो बराबर आता है शायद। एम आर स्क्वायर नहीं, 0.25 आंसर चाहिए ना हम लोगों को। टू एम आर स्क्वायर करने के बाद ही यूज होता है। अरे वो थेरम छोड़ो, थेरम तो लगेगा ही। मैं क्या पूछ रहा हूँ, फाइनल फॉर्मूला क्या मिलता है? टू एम आर स्क्वायर मिला या नहीं, उतना बताओ। मुझे पता है ऑब्वियसली पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज होगा। फाइनल फॉर्मूला क्या मिलता है वो कब से पूछ रहा हूं। देखो मेरे हिसाब से 2 mr स्क्वायर होना चाहिए, तो ये आंसर 0.25 मिलेगा फाइनल। तो इस पेपर में किसी को कुछ डाउट है क्या? नहीं रहेंगे तो बताओ, हम लोगों को जेडबल ही चालू करना है। देखो ये फर्स्ट चैप्टर था, इसलिए आगे के चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस अलग टाइप के होंगे, या कभी कभी ऐसे भी होगा जो टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में नहीं है, ऐसे भी क्वेश्चंस, लेकिन ऑब्वियसली जो टेक्स्ट बुक के अंदर कंटेंट है उससे ही रिलेटेड होंगे। तो रेडी रहो, पूरा प्रिपेयर करो हमेशा, और टेक्स्ट बुक पढ़ते हो तो बेहतर रहेगा। ट्वेंटी सेवन दिया था ना तुम लोगों को होमवर्क के लिए। लास्ट क्वेश्चन में क्या चाहिए नीरज? ओके, सुन, लास्ट क्वेश्चन जो था उसमें रिंग का, एक काम कर तू, अपना पीडीएफ जो है ना उसमें रिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। टेबल है देख, उसमें अलग अलग शेप और उनके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो उसमें रिंग के लिए अबाउट डायमीटर, और बाद में रिंग के लिए अबाउट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये सिर्फ फॉर्मूले ढूंढ, उसमें नंबर्स डालने, दैट्स इट। एम आर आर दिया हुआ है, तुम लोगों को अलग अलग कंडीशंस के रेडीमेड फॉर्मूले टेबल के अंदर मिल जाएंगे।
27 का आंसर सी आता है। सुनो पहले तो, प्लेट जो रहेगा ना, प्लेट, किसी भी मटेरियल से बना हुआ प्लेट, उसका जो एमआई है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सिस passing through its center and perpendicular to given plate, उसका फॉर्मूला आता है m इंटू साइड स्क्वायर अपॉन 6। ए इतनी साइड दी है और ये इसका सेंटर है। तो अब तुम लोग 3D में इमेजिन करो, इस गिवन प्लेन को परपेंडिकुलर, मतलब स्क्रीन से तुम्हारी तरफ बाहर आता हुआ या तुम लोगों से स्क्रीन के अंदर जाता हुआ एक एक्सिस इमेजिन करो, इस सेंटर से जाने वाला। इमेजिन किया? उसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उसकी वैल्यू है m साइड का स्क्वायर, यहाँ पे साइड की वैल्यू दी है a, तो m a स्क्वायर अपॉन 6। अब क्वेश्चन पढ़ो। अब हम लोगों को ऐसे एक्सिस के लिए वैल्यू निकालनी है जो उसके कॉर्नर से पास हो रहा है। मतलब ये मैंने कॉर्नर पकड़ लिया, तुम लोग कौन सा भी कॉर्नर पकड़ सकते हो क्योंकि यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट है। यहां से तुम्हारी तरफ बाहर आने वाला एक्सिस, इमेजिन किया? ये यहां से तुम्हारी तरफ आने वाला एक्सिस, उसके लिए आंसर ये है। अब इस कॉर्नर से तुम्हारी तरफ बाहर आने वाला एक्सिस, उसके लिए आंसर निकालना है। तो मुझे बताओ यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना रहेगा? ये कितना रहेगा? देखो ये a है, मतलब ये भी a हो जाएगा, तो ये यहां से लेके यहां तक √2a हो गया। 45 45 90, और उसका आधा करना है, मतलब √2a अपॉन 2, उसको ही तुम लोग a/√2 बोल सकते हो। a/√2 आएगा। तो हम लोगों को h की वैल्यू मिली a/√2। तो अब ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को पैरेलल है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करोगे तो ma स्क्वायर अपॉन 6 प्लस mh स्क्वायर, h स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर,
इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? अपॉन 2। तो एलसीएम 6 है ना, तो ये आना चाहिए 4 ma² अपॉन 6। इसका मतलब 2 ma² अपॉन 3। ये आंसर है, सी ऑप्शन में है ना। हेलो, सो गए सब लोग? ले लिया इसका स्क्रीनशॉट? चलो 65 करना है अब तुम लोगों को। शुरू करो क्वेश्चन नंबर 65। ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
कर रहे हो क्या ट्राई? देखो यहाँ पे पार्टिकल्स एज्यूम करने हैं तुम लोगों को, तो स्फीयर, सिलेंडर, रिंग, डिस्क, ये किसी के भी फॉर्मूले नहीं लगेंगे, सिर्फ अपना ओरिजिनल फॉर्मूला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब mr² होता है, दैट्स इट। और r मतलब यहाँ पे डिस्टेंस होगा, जहां जहां से मेजरमेंट करना है वहां तक का डिस्टेंस। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको? तो हम लोगों को एक्स एक्सिस से मेजरमेंट करना है ना। चलो मैं तुम लोगों को यहाँ पे ही एक्सप्लेन करता हूँ, तुम लोग ट्राई करो। मैं आधा सॉल्यूशन बताता हूँ, बाकी का तुम लोग करो। नहीं सृष्टि, आंसर ए नहीं आता है, आंसर सी आता है। तुम लोग आंसर बाद में ढूंढो, पहले मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो। कहां से मेजरमेंट करना है? ए एक्स से, मतलब यहां से, उसमें से ए जो पार्टिकल है वो खुद उसी एक्सिस के ऊपर बैठा है ना। अब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना रहेगा बताओ मुझे। परपेंडिकुलर डालो यहां से लेके यहां तक। और बाद में बी से लेके यहां तक का डिस्टेंस, ये कितना हो जाएगा? एल। ये L/2 आएगा। ए टू बी एल दिया है, मैं पूछ रहा हूं सी से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना रहेगा? L/2 नहीं रहेगा, कुछ भी मत फेंको। इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है ना, ये 90, ये यहाँ पे एंगल 90 बनेगा, ये अंदर का 60 है मतलब बाहर का 30 है, तो ये यहाँ पे 60 बनेगा। तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री कितना रहता है? पक्का L/2 बनेगा ये। सबका आया क्या ये L/2? सी से एक्स तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये हम लोग एज आरसी यूज करेंगे। सी से लेके एक्स तक का डिस्टेंस आरसी। खुद से खुद का डिस्टेंस कितना होता है? खुद से खुद का डिस्टेंस कितना होता है? तो ये ए तो चला गया ना पिक्चर से, क्योंकि उसी एक्सिस के ऊपर ए बैठा है जहां से मेजर कर रहे हैं। और बी से लेके ए तक का डिस्टेंस एल दिया है, तो इन शॉर्ट तुम लोगों को ए छोड़ दो, सिर्फ बी और सी का कैलकुलेशन करो और देखो मिलता है क्या आंसर। 65 का सी आना चाहिए।
ये है अपना फॉर्मूला। आई टी मतलब टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इसमें से ये टर्म चला जाएगा क्योंकि आर ए की वैल्यू 0 है। आरबी की वैल्यू कितनी आई है? एल। आर सी की वैल्यू कितनी आई है? L/2। और सारे मासेस सेम है, मतलब एम बी इज इक्वल टू एम सी इज इक्वल टू एम। तो आंसर कितना आएगा? एम एल स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर अपॉन 4। ये कितना हो जाएगा? 5 ml स्क्वायर अपॉन 4। ऑप्शन सी। अब समझा? अरे जल्दी जवाब दो, समझा है या नहीं? ले लिया स्क्रीनशॉट? सिक्सटी सिक्स करो, चलो जल्दी। और फॉर्मूले मत पूछो, वो तुम लोगों का काम है एक्चुअल में। मैंने तुम लोगों को लिस्ट बनाने के लिए बोला था, टेबल कॉपी करने के लिए बोला था, तो फॉर्मूले मत पूछो। क्वेश्चन नंबर 66 करो, चलो जल्दी।
अरे इतना टाइम, सो गए क्या सब लोग? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, नहीं आंसर सी आता है इसका। अरे तुम लोग आंसर के पीछे मत भागो, पहले मैं क्या पूछ रहा हूँ वो बताओ। ये आया क्या, वो आया क्या, क्यों पूछ रहे हो? मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो ठीक से। सर्क्यूलर डिस्क अबाउट अ टेंजेंशियल एक्सिस, फॉर्मूला क्या यूज किया? मेरे हिसाब से ये तुम्हारा फॉर्मूला गलत है। ये जो टेंजेंशियल एक्सिस बोला है, टेंजेंट जो है वो उसके ही प्लेन में है, उस प्लेन को परपेंडिकुलर नहीं है। डिफरेंस समझो। गिवन डिस्क को मैं टेंजेंट उसी प्लेन में भी ड्रॉ कर सकता हूं या उस प्लेन को परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर सकता हूं। तो सर्कुलर डिस्क अबाउट अ टेंजेंशियल एक्सिस इन द प्लेन, इसके लिए फॉर्मूला यूज करोगे 5/4 mr²। लिखो फॉर्मूला लिखो। हाँ डायमीटर को पैरेलल होगा, डायमीटर को पैरेलल है ये टेंजेंट, मतलब उसी प्लेन के अंदर टेंजेंट है। ये ना इमेजिनेशन का गेम है सारा, इमेजिन कर सकते हो तो ही आगे का समझेगा, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। तो सर्कुलर डिस्क के लिए फॉर्मूला यूज करना है 5/4 mr²। और सर्कुलर रिंग के लिए फॉर्मूला यूज करना है 3/2 mr²। डिस्क के लिए 5/4 mr², रिंग के लिए 3/2 mr²। अब दोनों के रेडियस ऑफ गायरेशन निकालो और रेशो ले लो। हाँ सी आएगा, √5/√6। तो इससे एक बात साबित होती है, तुम लोग फॉर्मूले ठीक से नहीं पढ़ रहे हो। इन दी प्लेन, परपेंडिकुलर प्लेन, इनके बीच का डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है तुम लोगों को। और अब वैसे भी दो ही थ्योरम तो है, एक पैरेलल एक्सिस और दूसरा परपेंडिकुलर एक्सिस।
और हर एक के सेंटर में से जाने वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, हर एक शेप के सेंटर में से जाने वाला फॉर्मूला। तो दो थ्योरम और हर एक का सेंटर में से जाने वाला फॉर्मूला पता है, तो बाकी के सारे डिराइव कर सकते हैं। वर्क, एनर्जी, पावर। क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड किया था ना कल, ये किया है हम लोगों ने कल, ये हुआ है। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, क्वेश्चन नंबर 1 करो जल्दी। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर इंटू ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और इसकी वैल्यू दी है 32.8 जूल। मास कितना दिया है? 10 kg। वेलोसिटी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 1 प्लस के की वैल्यू निकालनी है तो के स्क्वायर वैसे ही रहेगा। रेडियस दिए 0.5, उसका स्क्वायर 0.25।
इज इक्वल टू 32.8। चार से डिवाइड कर सकते हैं ना, ये 4 को कट कर दे, मतलब राइट हैंड साइड में आ जाएगा 8.2। और 2 को इस साइड में भेजेंगे तो ये इंटू हो जाएगा, और 10 को अपॉन कर देते हैं, तो 2 इंटू 8.2 बिकम्स 16.4 अपॉन 10, और ये बचेगा 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन 0.25। तो ये कितना हो जाएगा 1.64, और ये 1 को उस साइड में भेज देते हैं, तो 1.64 माइनस 1 करोगे तो 0.64 मिलेगा। मल्टीप्लाइड बाय 0.25, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, के की वैल्यू मिलेगी, इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा 0.8, मल्टीप्लाइड बाय इसका स्क्वायर रूट आएगा 0.5, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.4 आंसर आएगा। तो ऑप्शन डी 0.4 मीटर, यही के की वैल्यू। चलो जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? शुरू करो 5 6 7।
बोलो फिफ्थ का आंसर कितना आया? हाँ, फिफ्थ का आंसर सी करेक्ट है, 2/7। किसका रेशो पूछा है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल काइनेटिक एनर्जी, और स्फीयर है ना ये। कल मैंने थियरी में पढ़ाया था, देखो ये सब टेबल था इसका। तो ट्रांसलेशनल मतलब हाफ mv स्क्वायर, रोटेशनल मतलब हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और टोटल मतलब हाफ एम वी स्क्वायर इंटू ब्रैकेट 1 + k² अपॉन r²। कल हम लोगों ने फॉर्मूले डिस्कस किए थे। सिक्स का आंसर बी आता है, सिक्स का। स्लाइड और स्लिप सेम ही है। स्लाइडिंग मतलब ही स्लिपिंग होता है। हाँ, सिक्स का बी है। अरे वो टेबल देखो ना, सब टेबल में रेडीमेड है। मैंने बोला था ना वो टेबल याद करना है, कल तुम लोगों ने स्क्रीनशॉट भी लिया था, उसमें ये सब मिलेगा, रेडीमेड है ये सब। सिक्स का बी करेक्ट है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 किसको नहीं समझा है? स्लाइडिंग और स्लिपिंग का मतलब सेम ही होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 बघ, त्याच्यामध्ये काय काय दिलंय? मास, डायमीटर, डायमीटर वरून रेडियस, वेलोसिटी भी है 5 मीटर पर सेकंड,
उन्होंने रेशो पूछा है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ आई ओमेगा स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो आई के जगह पे एम के स्क्वायर डालो और ओमेगा के जगह पे वी अपॉन आर डालो। तो एक फॉर्मूला बनेगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का। अपॉन टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो है अपने पास हाफ एम वी स्क्वायर इंटू ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर ऊपर नीचे से कट हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में बचेगा के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और डिनोमिनेटर में बचेगा 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो वो उसको सॉल्व करोगे तो आंसर 2/7 आएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। 2/5 अपॉन 1 प्लस 2/5 ऐसे मिलेगा। तो फाइनल आंसर बन जाएगा 2/7। और क्वेश्चन नंबर 6 के लिए कल जो मैंने थियरी का पार्ट लिया था ना, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, स्लिपिंग, स्लाइडिंग, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था। देखो स्लाइडिंग और स्लिपिंग सेम ही होता है। उस चार्ट में, उस टेबल में तुम लोगों को रेडीमेड फॉर्मूला मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। प्रमोद वही वही से मिला ना तुझे फॉर्मूला? वो 6 का भी आता है ना। हाँ टेबल में है वो। चलो क्वेश्चन नंबर 7। दस मिनट में खत्म हो जाएगा लेक्चर। अरे क्वेश्चन नंबर 7 के लिए इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? कितना है ओमेगा का वैल्यू?
हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1500। सब दिया है ना, सिर्फ ओमेगा अननोन है। नहीं समझा? 50 आना चाहिए आंसर बी। सॉरी, 2 सेकंड आना चाहिए आंसर। टाइम निकालना है बाद में। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 2500 आएगी। ओमेगा की वैल्यू 50 मिलेगी, और ओमेगा मिलने के बाद आगे सॉल्व करो तो टाइम मिलेगा। ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा डी। रोटेशनल मोशन के लिए काइनेमेटिकल इक्वेशन नंबर 1, जैसे हम लोग v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज करते हैं, वैसे ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी, वो यूज करोगे तो आंसर मिल जाएगा t इज इक्वल टू 2 सेकंड। अरे आया क्या सब लोगों का आंसर? तुम लोग इतना टाइम कैसे ले सकते हो? ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन है। शुरू हो जाओ, 8 9 10 करने, उसके बाद लेक्चर खत्म होगा। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए टेबल देखो। ये करना है। तो यहाँ पे इन्होंने टोटल काइनेटिक एनर्जी अपॉन रोटेशनल पूछा है, तो फॉर्मूला आएगा 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और डिस्क के लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू होती है 1/2। सब्स्टिट्यूट करो, आंसर डी आएगा 3:1। 8 का डी आएगा 3:1। हाँ करेक्ट है, 8 का डी आता है 3/1।
क्वेश्चन नंबर 9 का गिवन लिखो, ये सॉल्व करते हैं। गिवन लिखा ना क्वेश्चन नंबर 9 का, आई ए ग्रेटर देन आई बी दिया है और दोनों के एंगुलर मोमेंटा इक्वल दिए है, तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन पूछा है। नहीं रुको, 9 का बी नहीं आता है, रुको 9 का सी आएगा। सबसे पहले तो ये बताओ, दोनों का एंगुलर मोमेंटम सेम दिया है ना, मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं ना, एल ए इज इक्वल टू एल बी, और उसके साथ साथ आई ए ग्रेटर देन आई बी बोला है। अब कैसे भी करके हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम और उसके साथ साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन तीनों का रिलेशन लगाना है किसी के पास कुछ ट्रिक? देखो एल मतलब क्या होता है, एमवीआर ना, अरे एल इज इक्वल टू एमवीआर होता है ना। अब मैं ये इस आर को ना लेफ्ट हैंड साइड में भेजता हूं, मतलब ये क्या हो जाएगा, एल अपॉन आर इज इक्वल टू एम वी। अब मैं दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई करता हूं, मतलब ये हो जाएगा 1/2 एल अपॉन आर इज इक्वल टू हाफ एम वी। ठीक है क्या, यहां तक सबको समझा है? अब दोनों साइड में v से मल्टीप्लाई करता हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड L अपॉन 2 आर वी, बराबर ना। और राइट हैंड साइड में मिला हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब काइनेटिक एनर्जी। हम लोगों को रिलेशन लगाना है काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन तीनों के बीच का हम लोगों को रिलेशन लगाना है। उसमें से कौन कौन आ गया, देखो एल आ गया, काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब कैसे भी करके मुझे डिनोमिनेटर में आई को लाना पड़ेगा। समझा क्या मैं क्या कर रहा हूं? मुझे रिलेशन चाहिए काइनेटिक एनर्जी, हाँ बराबर, वी न्यूमरेटर में होना चाहिए, राइट राइट, वी शुड बी इन न्यूमरेटर, करेक्ट।
v ऊपर ही होना चाहिए। अब एक काम करता हूं मैं, यहां पे ऊपर और नीचे m से मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है ना, और एक बार r और r से भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूं। समझा मैंने क्या किया अभी? देखो यहां तक हम लोगों को मिला था VL अपॉन 2R। अब मैं न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी MR से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो न्यूमरेटर में क्या बन गया, RMV मतलब MVR। देखो हम लोग सब मैग्नीट्यूड में काम कर रहे हैं, तो RMV मतलब MVR मतलब L, तो न्यूमरेटर बन जाएगा L स्क्वायर। R इंटू आर, R स्क्वायर, MR स्क्वायर कितना होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और बचा हुआ 2, और राइट हैंड साइड में काइनेटिक एनर्जी। ये रिलेशन ना अभी अभी हम लोगों ने डिराइव किया है, ये भूलना नहीं है कभी। समझा क्या? यहां से शुरू किया है हम लोगों ने, यहां से शुरू किया है, यहां तक पहुंच गए। ये आर है दोनों, ये दोनों एम है, ये ऑलरेडी हम लोगों को मिला है VL अपॉन 2R। ठीक है, अब मैं इसका यूज करने वाला हूं। अगर दोनों के मोमेंटम सेम है ना, मतलब L स्क्वायर सेम हो जाएगा, तो आई कैन से काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए का ज्यादा दिया है, बी का कम दिया है, तो एग्जैक्टली उल्टा होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी विल बी ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, देखो, के बी ग्रेटर देन के ए। के बी ग्रेटर देन के ए कौन सा ऑप्शन है? के बी ग्रेटर देन के ए, ये देखो, ये जो हम लोगों ने अभी किया है ना, ये जो किया है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, चलो। एररलेस के तुम लोग सॉल्यूशन देखोगे ना, तो उसमें ये नई डेरिवेशन मिलेगा। उसमें डायरेक्ट उन्होंने ये फॉर्मूला दिया है, कहां से आया वो कुछ नहीं दिया है, ये हम लोगों ने अभी डिराइव किया है। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये ऑलरेडी किया है ना हम लोगों ने, रोटेशनल अपॉन, नहीं नहीं, ये रोटेशनल अपॉन ट्रांसलेटर ही है, मतलब के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आएगा ना, 2/5 आना चाहिए आंसर। 10 का सी आएगा। रोटेशनल में के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर मिलता है, और ट्रांसलेटरी में डिनोमिनेटर में हाफ एम बी स्क्वायर रहता है, वो ऊपर से कट हो जाएगा, तो सिर्फ के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आएगा।
तो k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर फॉर स्फीयर इज 2/5, तो इसका आंसर है सी। ये दो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, ये होमवर्क है तुम्हारे लिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। ले लो जल्दी इसका और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये होमवर्क है। ये नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलो बाय बाय।